हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ बेहतरीन डाटा आपके सामने रखूँगा जो नीट के पार्टिसिपेशन पे है कि कहाँ से किस बोर्ड का स्टूडेंट कितना पार्टिसिपेट करता है और कौन से बोर्ड सबसे ज़्यादा बाजी मारते हैं। यहाँ पे किस बोर्ड के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बाजी मारते हैं। अब ये जिज्ञासा मेरे मन में जागी क्यों, क्योंकि मैं प्रेजेंटली फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ और नीट और बोर्ड लेवल पे तो मुझे मतलब ये डाटा काफ़ी दिन से, काफ़ी 1-2 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ, पर इस साल जब मैंने देखा तो और मुझे चौंकाने वाला लगा कि प्रेजेंटली मैं यूपी का हूँ तो जाहिर सी बात है यूपी पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो मैंने देखा कि हमारे यूपी बोर्ड से कितना स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहा है नीट में। आईआईटी की बात नहीं करूँगा, आईआईटी का मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा, पर मैं पर्टिकुलर नीट की बात कर रहा हूँ कि जो लोग नीट देते हैं उसमें क्या पार्टिसिपेशन है यूपी का। और विश्वास मानिए, जब ये आंकड़े आप देखेंगे, जब मैंने भी देखे तो मेरा भी दिमाग चकरा गया, यार बस इतने ही लोग। तो रीज़न क्या है, तो रीज़न पे हम लोग बाद में बात करेंगे। क्यों यूपी बोर्ड का स्टूडेंट नीट आईआईटी वाईआईटी जैसे एग्ज़ाम में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करता है, क्यों अदर बोर्ड के स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट में यानी काबिलियत नहीं है, बहुत ज़्यादा काबिलियत है। उस पर भी हम लोग चर्चा करें। पहले एक बार ज़रा ये आंकड़े देख लें, ठीक है। तो ये कोई आंकड़े झूठे नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के आंकड़े देख लिए और इन्होंने रिपोर्ट निकाली है 2021 की। तो 2021 की यदि आप देखेंगे तो स्टेट वाइज तो जो बिहार है वहाँ से 87,000 स्टूडेंट जो हुआ पार्टिसिपेट हुआ, 48,000 बच्चा पास हुआ, 48,400, जिसमें से एक से लेकर के 10,000 तक उनके 589 स्टूडेंट थे और एक से 50,000 के बीच की जो रैंक थी वो 3290 लोग थे। और टोटल जो 1 लाख के तक उनकी रैंक थी वो थी 6,180। तो इतने स्टूडेंट इनके पार्टिसिपेट करेंगे और जो इनका रेशियो है वो लगभग 55% के आसपास आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद कर्नाटका, फिर देखिए, फिर केरल, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर वेस्ट बंगाल। मेरा जो मेन फोकस है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। मेरा कहाँ फोकस है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हाल देखिए क्या है, ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश 91,000 बच्चा पास होता है। पॉपुलेशन हमारी कितनी है, लगभग 25,000 के आसपास हम लोग पहुँचने वाले हैं। और नीट में अभी भी कितना बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, केवल 51,000, जिसमें से क्वालिफाई देखिए कितने होते, केवल 34,000। हमारी कंडीशन बिहार से भी गए गुजरी है। 1 से 10,000 के बीच में हमारी रैंक कितनी आती है, केवल 168 स्टूडेंट आते हैं। और 1 से 50,000 के बीच में हमारी रैंक कितनी आती है, 1,462 लड़के जो 2021 के लिए क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। हमारा परसेंटेज जो है वो लगभग 37.1 के आसपास हमारा परसेंटेज है, जो 90,000 स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। अब इस आंकड़े, अच्छा एक आंकड़ा और मैं दिखा देता हूँ, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ का सेलेक्ट होता है, वो है सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है, जो लगभग 4 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। और देखिए भाई साहब, देखिए क्या हाल है, 2,91,000 बच्चा इनका क्वालिफाई होता है, यानी एग्ज़ाम में क्वालिफाई होता है। रैंक वो डिपेंड करती है। फिर उसकी रैंक यदि देखेंगे तो 5,000 लड़के ऐसे होंगे, 5,094 बच्चे ऐसे हैं जो 1 से 10 के बीच में हैं, 1 से 10,000 के बीच में। और देखिए 22,000 लड़का, ओ तेरी, तो लगभग 23,000 लड़का, ये मान के चलिए लगभग 23,000 लड़का 1 से 50,000 के बीच में इनकी रैंक आती है। रीज़न क्या है, रीज़न सबसे इम्पोर्टेंट है यार, रीज़न क्या है। यूपी बोर्ड में ऐसा क्या है कि बच्चे नीट को प्रेफर नहीं करते हैं या फिर नीट की तरफ नहीं जाते। तो ऐसा नहीं है कि जाते नहीं हैं, वो जाहिर सी बात है कि 1% ही बंदा नीट की तरफ जा रहा है। क्योंकि अब मोटा मोटा यदि मैं आंकड़ा मानूँ तो 25 लाख स्टूडेंट इंटर से निकलता, तो यदि मैं इस साल का 25 लाख मांगूँ और अगले साल का 25 लाख मांगूँ तो 50 लाख भी यदि मैं मोटा मोटा लेके चलूँगा, क्योंकि नीट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा ज़्यादा होता है, टाइम बाउंडेशन थोड़ा सा यहाँ फ्लेक्सिबल होता है, तो मैं और भी बच्चा इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो देख के चलिए कि 50 लाख स्टूडेंट जब फॉर्म भरते यानी होता है, उसमें से केवल 90,000 स्टूडेंट ही फॉर्म भरता है नीट का, अन्यथा वो नीट ही नहीं भरता। रीज़न क्या है, रीज़न है माइंडसेट। जैसे कि आप जानते हैं यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है और गरीबी भी बोल सकते हैं कि मतलब बहुत रईसों का ये एरिया नहीं है। बहरहाल हमने
हर जगह हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस सेलेक्ट हुए हैं, यूपी ने सबसे ज़्यादा आईएएस दिए, नेता वेता खिलाड़ी वड़ी हर स्ट्रीम में हम लोग देते हैं, ऐसी बात नहीं, मगर हमारा पार्टिसिपेशन कहाँ पर कितना ये इम्पोर्टेंट है। जब नीट का क्योंकि मैं नीट की फील्ड में हूँ, तो नीट का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी दुखदाई है मेरे लिए, कि केवल मुश्किल से यदि आप जोड़ लेंगे तो कितना बच्चा हो रहा है यार। यदि मैं देखूँ तो 168 और 14 लगभग 1500-1550 बच्चा ही लगभग 1 से लेकर 50,000 के बीच में आ रहा है। तो सोचिए कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है कि हमारे पास ऐसा नहीं, हमारे पास काबिलियत नहीं है। प्रॉब्लम है माइंडसेट की। अब जैसे यहाँ पर जो बच्चा इंटर क्वालिफाई करता है तो वो सीधे सोचता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और माँ बाप की भी यही सोच होती है यार कि बहुत एलीट क्लास है तो भले वो नीट और आईआईटी के लिए जाते हैं। नहीं तो मैं लिटरली बता दूँ, यहाँ पर अधिकतर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है नहीं। आप समझ सकते हैं नीट और जो आईआईटी के फॉर्म ही आते हैं वो इतनी उनकी फ़ीस होती है कि जितने में बहुत बेचारों का हफ्ते भर का राशन आ जाएगा। तो ये भी एक माइंडसेट है। दूसरी चीज़ ये भी है कि लोग उतना अवेयर नहीं है नीट के लिए कि हाँ भाई मेडिकल है, और बहुत लोगों के पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है बिना प्रिपरेशन के आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब दौर अलग है, पर फिर भी आपको फोकस चाहिए होता है। लोग सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं वो अपना कोटा जाते हैं या फिर काका दिलवाते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, और 10-20-50 लाख रुपए लगाते हैं। पर यूपी बोर्ड में जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो बच्चा इतना नहीं सोच पाता। वो सोचता है यार इंटर करो, फिर उसके बाद डिफेंस देखो, डिफेंस आर्मी नेवी एयरफोर्स में हुआ तो ठीक है, नहीं पुलिस लिस्ट देख लो, या फिर पीसीएस बनो, असिस्टेंट ऑफिसर बनो, कुछ भी बनो। अभी देखिए इस बार का जो टॉपर रही है हमारे यहाँ, रैंक 1 रही है, हमारे फतेहपुर से है, ठीक है। उससे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उसने नहीं बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, ना ना ना, उसने बोला मुझे क्या बोलते हैं प्रोफेसर बनना है। समझ रहे हैं? तो मतलब हमारा बैकग्राउंड कहाँ जा रहा है। तो मेडिकल के लिए रुझान क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा। ख़त्म हो सकते भाई पार्टिसिपेशन देख करके, जब 90,000 स्टूडेंट 50 लाख में केवल पार्टिसिपेट कर रहा, तो मतलब ख़त्म ही समझिए। क्यों? क्योंकि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसी तरह हमारा यूपीएससी में भी हाल हो रहा है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सेलेक्ट ही नहीं हो रहे। एक समय था यूपी में हिंदी मीडियम से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ करते थे। तो ये सब कारण है, और इसलिए सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो थोड़े एलीट ख़ानदान से आते हैं, परिवार से आते हैं, ठीक ठाक थोड़ा बहुत पैसा होता है, गवर्नमेंट जॉब में उनके माँ बाप होते हैं, अवेयर भी होते हैं, तो वो पहले से ही अपने बच्चे को तैयार करते हैं कि फर्स्ट ईयर इंटर से उनका माइंडसेट बनाते हैं कि भाई तुम्हें नीट देना है, आईआईटी देना है, 1-2 साल तुम प्रिपेयर करोगे, नहीं होगा तो फिर हम किसी और कॉलेज में करवा देंगे। पर उन्हें लगभग मिल ही जाता है, नीट में क्वालिफाई हुआ तो ठीक है, नहीं आईआईटी एनआईटी कुछ ना कुछ उनको मिल जाता है, जिससे उनका फ्यूचर बन जाता है। पर यूपी बोर्ड में क्या है भाई, पढ़ो, बीए करो, बीएससी करो, या फिर कुछ और करो, बीएड करो। सबसे ज़्यादा तो बीएड यहाँ पर लोग करते हैं नहीं। तो रीज़न साफ है कि माइंडसेट हमारे पास वैसा नहीं है, ठीक है। और यदि हम माइंडसेट को थोड़ा बहुत चेंज, और ये माइंडसेट चेंज कैसे होगा, जब हमारे जैसे टीचर और बहुत से टीचर मोटिवेट करेंगे यूपी बोर्ड के बच्चों को कि भैया आपके अंदर पोटेंशियल है। ऐसा नहीं हमारे अंदर पोटेंशियल, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट बच्चा आता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने ये क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि मेरा अनुभव थोड़ा सा बुरा रहा है यूपी बोर्ड के प्रति, कि मैंने लगभग 10 कॉलेज पढ़ाए हैं और लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चा पढ़ाया होगा मैंने। तो मैंने ये देखा एक भी बच्चा, मैं पूछता हूँ कोई आईआईटी जाएगा, कोई आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करें, मेडिकल, कोई भी बच्चा हाथ नहीं खड़ा करता, क्योंकि वो जानता वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। और ये सब सपने हमारी चीज़ें। अब जैसे मेरा ही एक स्टूडेंट है जो इस बार का स्कूल टॉपर रहा है, तो मैंने उससे बात की क्या आगे प्रिपरेशन करोगे, तो कह रहा है भैया देखेंगे बीएससी करेंगे, या फिर देखेंगे किसी कॉलेज से बीटेक कर लेंगे। तो आईआईटी के लिए उसका दिमाग नहीं चल रहा, बस ये है कि हाँ किसी कॉलेज से कर लेंगे। क्यों? अवेयरनेस नहीं है, और इतना बैकग्राउंड भी नहीं है, भाई बहन भी इतना फोकस हो गए उनकी प्रिपरेशन नहीं करवाते। ये सब कारण है जिसके कारण यूपी बोर्ड थोड़ा सा पिछड़ रहा है नीट और आईआईटी जेईई में। पर हम लोग ट्राई करेंगे, मैं भी अब थोड़ा ट्राई करूँगा कि नहीं भाई हमारे यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेट किया जाए और लाया जाए कि भाई इनके अंदर काबिलियत है, और यदि काबिलियत सही दिशा में लगा दी जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। ओके, सब कुछ। क्योंकि हमारे यहाँ के जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, ऐसा नहीं सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी मैं पढ़ाता हूँ, पर यूपी बोर्ड पे फोकस इसलिए क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा हैं यहाँ पे, और फिर भी रिज़ल्ट लगभग शून्य के बराबर, मतलब कुछ ही नहीं है यार। 25 करोड़ में क्या ही, मतलब 1500-1600 1800 लड़के यदि सिलेक्ट हो रहे तो क्या ही तीर मार रहे हैं। इससे ज़्यादा तो बिहार के लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं, है नहीं। तो ये एक मोटा मोटा बस
थोड़ा सा आंकड़ा भी देना था कि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाए, और यूपी बोर्ड वाले छात्र मेरे ज़रूर अवेयर हो कि आगे वो अपने माइंडसेट को थोड़ा सेट करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आने पर यानी आगे आने वाले टाइम में फिजिक्स के बढ़िया लेक्चर आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।